जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीआरई 4 के रिगार्डिंग। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों शिक्षा मंत्री जी ने भी हामी भर दी कि टीआरई 4 आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अपने 2-4 दिन पहले वाले वीडियो को आप लोग देखेंगे तो उसमें बार बार यह बताने का प्रयास किया था कि आप लोग निश्चिंत रहे, टीआरई 4 जो है आएगा और 5 भी आएगा। लेकिन आप सभी इस बात को नहीं मान रहे थे। फाइनली जब शिक्षा मंत्री जी का विधानसभा सत्र के दौरान यह स्टेटमेंट आया कि टीआरई 4 है जो कि आएगा और 5 भी आएगा, तो आप सभी ने इस बात को माना। बहरहाल आज की इस वीडियो में उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि और किन किन चीज़ों पर बात करने की आवश्यकता है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहालियां तो आई, 1 2 3 3 बहालियां आई, लेकिन सिलेक्शन की बात करें तो बिहार के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन एक प्रकार से नाम मात्र की हुई। गिने चुने लोगों का सिलेक्शन हुआ। सभी अभ्यर्थी जो कि प्रयासरत थे, जो कि पटना के आंदोलन गर्दनी बाग में जो हुआ करती थी या फिर गांधी मैदान में जो हुआ करता था, उसमें जो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी होते थे, वैसे एक ही बार पूरे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। लेकिन जरूरी सबके लिए है, सब चाहते हैं कि क्यों कोई बाकी रहे भाई, सभी लोग का उतना ही योगदान है, सबकी होनी चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग जो है हम बात करेंगे कि होना चाहिए और कुछ नीतियां हैं सरकार की, जो टेंडेंसी है, पॉलिसी है, उसके विरुद्ध हम लोग को एक बार फिर आवाज उठाने की जरूरत है और मांग करने की जरूरत है शांतिपूर्ण तरीके से। यहाँ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे। आप हमारे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि कुछ ऐसे चीज़ों का जिक्र हमने किया है इस वीडियो के लिए, जो टॉपिक आप लोगों के साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से गुजारिश यही होगी कि बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो मुख्य टॉपिक यही है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि कब तक आएगा टीआरई 4। जी हाँ, आप सभी जानते हैं, स्टेटमेंट के थ्रू भी आप लोगों ने जाना कि किस महीने बताया जा रहा है, लेकिन वास्तविक डेट क्या होगी ये हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। क्या डोमिसाइल का मानक के साथ आएगा बहाली? ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अभी तक की टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 को देखें तो सिलेक्शन के हिसाब से जो है अभ्यर्थियों का नहीं हो पाया है, और इसीलिए सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि सबका सिलेक्शन हो। इसके लिए यह जरूरी है कि डोमिसाइल के साथ आए। क्या आएगा कि नहीं आएगा, आज की इस वीडियो में इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कितनी सीटों के साथ आएगा, यह भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि सीटें कम रहेंगी तो इस बार एनआईएस के साथी भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं कि किन चीजों पर होनी चाहिए बात। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात होनी आवश्यक है। सबसे पहले की बात कर ले, कब तक आएगी टीआरई 4, तो आप लोगों को सुनने को मिल गया कि मई से जून तक। वैसा नहीं है, ये बहाली आपका जुलाई में देखने को मिलेगा। जुलाई, और ऐसे मान के चलिए कि अगस्त तक आपका आवेदन होगा, यानी कि ये पूरा ईयर लग जाएगा ज्वाइनिंग करते करते नए सत्र में। जिस प्रकार से अभी टीआरई 3 के री एग्जाम की ज्वाइनिंग हो रही है, उसी प्रकार का ये कैलेंडर हो जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग भी जानते हैं, लेकिन आपके दिमाग में नहीं आ रहा है। उसका मेन रीज़न यह है कि इलेक्शन, जब इलेक्शन आ जाएगा उस समय आपके जो होंगे ऑनलाइन प्रोसेस हो रहे होंगे या फिर हो गए होंगे, तो परीक्षा कराने के लिए डेट का प्रॉब्लम होगा। और वो ऐसा टाइम पीरियड होता है कि कहीं ना कहीं विद्यालयों के परीक्षा के सत्र चलते हैं, हाफ ईयरली परीक्षाओं के सत्र चलते हैं। ऐसे में यह कह पाना बड़ा मुश्किल है कि मई जून में आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये बहाली आपका अगस्त सितंबर नवंबर तक भी जाने की उम्मीद है। ऐसे में यहाँ पे आपको एक और चीज दिखेगी जो कि आगे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या डोमिसाइल के मानक के साथ आएगा? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा इशू है। आप सभी जानते हैं, अब तक शिक्षकों की जो जितनी बिहार के स्टूडेंट की होनी चाहिए इस भर्ती में, उतने नहीं हो पाए हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि डोमिसाइल लगना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि 100% इसका एक मानक तय होना चाहिए। इसके लिए आप और हम सभी को डोमिसाइल के लिए आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो
वर्तमान सरकार की बात करें तो कहीं से भी मुड में नहीं दिख रही है कि डोमिसाइल को लगाया जाए। ऐसे में डोमिसाइल का मुद्दा आप सभी एक बार पुरजोर तरीके से उठाइए कि आप नहीं चाहते 100% देना तो कम से कम 90% रखिए। 90 + 10 का जो इक्वेशन है इसको बना के रखिए कि कहीं ना कहीं बिहार के अभ्यर्थियों के साथ, जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनके साथ अन्याय ना हो सके। अन्यथा सभी सीटों को आप जनरल कर दीजिए, आरक्षण का खेल ही हटा दीजिए। ये अगर संभव है तो ये भी कर दीजिए, लेकिन ये होने वाला नहीं है, नहीं तो नेतागिरी बंद हो जाएगी। तो बात है कि जब आप चाहते हैं कि बाहरी राज्यों का ही हो तो आप डोमिसाइल को पूरी तरीके से फ्री कर दीजिए, कोई आरक्षण कैटेगरी कुछ नहीं कर दीजिए, तब सबको संतोष हो जाएगा। और नहीं तो एक मानक तय कीजिए कि 90 जो है आरक्षित वर्ग के लोग हों और बाहरी राज्यों के जो है वो 10% हो। जी हाँ दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और यहाँ के अभ्यर्थियों के साथ एक न्याय होगा। तो इसके अकॉर्डिंग 2-3 चीजें हैं जिस पर बात होनी चाहिए। एक तो कोटिवार तरीके से आप रिजल्ट का प्रकाशन करें और कोटिवार तरीके से आवेदन को भी फुलफिल कराएं, क्योंकि यहाँ आवेदन से लेके सारी चीजें जो है उसका कोई सर्चिंग नहीं है। एडमिट कार्ड सभी का जारी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इस एडमिट कार्ड के लिए, आवेदन के लिए जो आवेदन किए सबका एडमिट कार्ड हो जाता है। रिजेक्ट हम लोगों ने आज तक नहीं सुना कि किसी का रिजेक्ट हुआ हो किसी इश्यू की वजह से। तो कहीं ना कहीं इस पर अच्छे से गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए डोमिसाइल पर, ताकि बिहार के स्टूडेंट्स के साथ न्याय हो सके। कितने सीटों के साथ आएगा? जी हाँ, सीटों की बात करें तो मान के चलिए कि 1,25,000 से ऊपर की सीटें देखने को मिलेगी। हमें जहां तक उम्मीद है 1,35,000 तक ये सीटों की संख्या होगी, क्योंकि 42,000 जो है आपका ऑलरेडी खाली होगा। ये प्रधान शिक्षक और हेड मास्टर की जो ज्वाइनिंग होगी वहीं से, थोक के भाव में सीट वहीं से आएगी। कुछ सीटों का सृजन होगा, कुछ सीट जो है वो आपका इस ज्वाइनिंग प्रक्रिया के पूरी होने के बाद भी निकल के सामने आएगी कि कितने सीट कैलकुलेट होके टोटली बनते हैं। तो उम्मीद एक बार फिर यही है कि 1,25,000 तक से लेके 1,35,000 तक सीटों की संख्या हो सकती है। अब बात करते हैं कि किन चीज़ों पे होनी चाहिए बात। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ों पे बात होनी चाहिए। फर्स्ट हो गया डोमिसाइल, और दूसरा हो गया आप यह समझें कि अगर जुलाई अगस्त तक आवेदन की प्रक्रिया होती है तो मान के चलिए कि सीटेट 2025 भी पास करके अभ्यर्थी आएंगे। अगर यहाँ से अभ्यर्थी आते हैं तो मान के चलिए कि यहाँ से भी भरने वालों की संख्या 1 से 1.5 लाख उम्मीद लगा सकते हैं कि हो जाएगी। ये एक कंपटीशन यहाँ पैदा होगा। और दूसरी चीज़ यह होगी कि NIS के साथी को मौका मिला है, वो लोग भी भरेंगे, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ेगा। इसके लिए डोमिसाइल पे बात होनी चाहिए और जो है आवेदन जल्द से जल्द हो इस पर भी बात होनी चाहिए, वरना एक बहुत भारी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों का हुजूम जो है TRE 4 में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे बिल्कुल बात होनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ NIS के साथी जो पिछले 2 बार तो बिल्कुल आवेदन ही नहीं कर पाए, उनको मौका ही नहीं मिला, या फिर किन्होंने चोरी चुपके भर लिया लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, तो कहने का मतलब यह है कि उनका एज जो है वो भी लैप्स कर गया। कहीं ना कहीं 1-2 साल वो लैप्स कर गए। तो रिलैक्सेशन पे भी बात होनी चाहिए कि एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से मिले, इसके लिए भी आवाज़ उठनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं 2-3 चीज़ें हैं जिस पर आवाज़ उठनी चाहिए। पहला आवेदन फर्स्ट, पहला तो डोमिसाइल फर्स्ट, तीसरा आवेदन जल्द हो, और चौथा जो है आपका एज रिलैक्सेशन की बात हो, क्योंकि एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो बहुत सारे साथी जो छूटे हुए हैं, जो आप सभी जानते हैं उनके बारे में, उनको भी मौका मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।